Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AKS Study Center. Today I am going to discuss a topic of class 9 English, and this topic is for all the students of Jharkhand and also CBSE follower students all over India of class 9 in English. Name of this topic is My Childhood, and this topic, My Childhood, has been written by Dr. APJ Abdul Kalam, Dr. Abul Pakir Jalaladdin Abdul Kalam Azad. ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. This topic is very most important for students, not only for the perspective of qualifying in English paper and improving the English language skill, but also this topic is very much important for the perspective of enhancing the thinking ability and enhancing the imagination and enhancing the knowledge, GS knowledge. My Childhood, written by Dr. APJ Abdul Kalam Azad. तो इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं हिंदी में ब्रीफ कर देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम के विशेष करके जो विद्यार्थी हमारे झारखंड के और हिंदी प्रांतों के राज्यों के विद्यार्थी जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और कुछ प्रांत दिल्ली के भी कुछ हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं. मसलन जो आज गवर्नमेंट स्कूल में काफी ध्यान जो दिल्ली के केजरीवाल के द्वारा दिया गया है, वहां पर जो बहुत सारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले हैं, तो उन्हें भी बहुत सारे विद्यार्थियों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है. इंग्लिश सब्जेक्ट का उद्देश्य जहां विद्यार्थियों को इंग्लिश को सिखाना, इंग्लिश के ज्ञान को इंप्रूव करना, बिकॉज the knowledge of English is most important, very much important nowadays, because this is the time of globalization and 21st century. So there is impact of global impact all over the world. So this art has been influenced by the world level any events and any major events. So this art, this global is globalized and modernized. So nobody can be escaped from this. So even by English, nobody can escape from English. तो इंग्लिश के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं रह सकते हैं. जो 21वीं शताब्दी का प्रभाव है, मानव के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव है, इसलिए इंग्लिश को सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो ये इंग्लिश का जो बुक है, एक माध्यम है विभिन्न प्रकार के टॉपिक इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव करने के लिए. यह अलग वाली बात है कि इंग्लिश के अध्ययन में, प्रोज और पॉइंट के अध्ययन में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं और बहुत ही टॉपिक्स हैं जहां विभिन्न विषयों के ऊपर ज्ञानवर्धन हो जाता है, चाहे वह समाज शास्त्र हो, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे वह मैथमेटिक्स के बारे में कुछ हो, या चाहे वह स्पोर्ट के बारे में हो, या करंट अफेयर्स, सामयिक अध्ययन में कुछ, वहां से भी बहुत सारा फायदा हो सकता है. इसी प्रकार के विभिन्न जीवन के जो पहलू हैं उनको उजागर इंग्लिश के सब्जेक्ट में कर दिया जाता है, चाहे स्कूल लेवल का इंग्लिश हो या वह फिर कॉलेज स्तरीय इंग्लिश हो. तो फिलहाल हम लोग माय चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस करेंगे. माय चाइल्डहुड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने माय चाइल्डहुड में अपने बचपन के जो अनुभूति है, जो यादें हैं, उनको लिखा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन किस प्रकार से बीता है. और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये जो जीवनी है, अपने बचपन के बारे में माय चाइल्डहुड लिखे हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंग्लिश सब्जेक्ट में एज ए क्लास 9 स्टूडेंट्स, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. तो सबसे प्रमुख जो उद्देश्य हमारा इंग्लिश है कि इंग्लिश के ज्ञान को, इंग्लिश के भाषा के नॉलेज को इंप्रूव, जहां स्टूडेंट के व्यक्तित्व को जहां विकास करना है, वहीं पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप में एक महान विभूति, एक ग्रेट पर्सनालिटीज हैं. इसके कई कारण हैं. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप में एक बहुत ही बड़े विद्वान है, बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ व्यक्तित्व. एक इसका जीवन और व्यक्तित्व भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहरहाल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में 2002 में भारत के 11वां राष्ट्रपति चुने जाने का
महान सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के साइंटिस्ट रहे हैं और भारत को अग्नि जैसा मिसाइल भारत को इन्होंने उपहार स्वरूप दिया है। ये अग्नि मिसाइल भारत को देने से भारत में अग्नि मिसाइल के टेक्नोलॉजी को बनाने के बाद भारत के पास वो शक्ति आया, आणविक शक्ति आया, मिसाइल टेक्नोलॉजी आया, जिससे हमारे कुछ पड़ोसी देश जो हमेशा बात बात में धमकाते थे और डर के माहौल में रखते थे, तो इस तरह से भाषणपूर्ण भारतवर्ष का स्वाभिमान इन्होंने बढ़ाया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम केवल वैज्ञानिक ही नहीं, राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि एक महान भूमिति हैं, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमारे भारतीय संविधान के जो आदर्श हैं, with the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt in act and to give ourselves this constitution। ये जो प्रियम्बल का उद्देश्य है, ये भारत का जो मूल है, आत्मा है, इस आत्मा को इन्होंने चरितार्थ करके दिखाया है। इस प्रियम्बल में जितने भी उद्देश्य को दिया गया है, इस उद्देश्य को पूरा करके दिखाया गया है। जैसे एक महान आदर्शों में से भारत का जो है भाईचारा, भारत में एक भाईचारा का प्रतीक दिया है, जात पात से उठकर और धर्म से उठकर हिंदू और मुस्लिम जैसे धार्मिक जो नकारात्मक जो संकुचित दृष्टिकोण और विचार है, जो भारत के धरती में बहुत लंबे समय से रहा है, इस पुरानी जो दकियानूसी जो हमारा आउट ऑफ डेटेड विचार है, जो इस प्रकार का धार्मिक है, नेगेटिव नकारात्मक विचारधारा है, इससे हटकर यह साबित करके दिखाया है कि राष्ट्र हित से बढ़कर कुछ भी नहीं, धर्म तो अपना केवल आस्था का विषय है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन बचपन से लेकर मरण तक भारत का सच्चा देशभक्त रहा है, और इसका सबूत है कि भारत को इतना बड़ा आणविक शक्ति अग्नि मिसाइल देकर भारत को सशक्तिकरण, भारत को शक्ति प्रदान किया है। उन्होंने अपने वचनों से ही नहीं बल्कि अपने कर्म से इसे साकार करके दिखाया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जहां भारत के राष्ट्रपति रहे, भारत के राष्ट्रपति जैसे पदों को सुशोभित किया, वहीं पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हृदय बहुत ही सद्भावनापूर्ण, और वे बच्चों से, भारत के बच्चों से और दुनिया के बच्चों से भी, बालकों से, छोटे छोटे बच्चों से विशेष रूप से प्रेम करते थे। अब्दुल कलाम ने कहा कि क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिविटी लाइए, बच्चे क्रिएटिविटी लाइए, क्रिएटिविटी इज द लाइन उस दिन भारत को सुपर पावर शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो थोड़ा सा हम एपीजे अब्दुल कलाम का जो वर्णन उन्होंने इस चैप्टर में माय चाइल्डहुड में कहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि बचपन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन किस तरह से बीता है। समांतर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि वह मद्रास, आज के पुराने नाम से जो मद्रास है, आज चेन्नई, पुराने समय में इसे मद्रास कहा जाता था। मद्रास में ही रामेश्वरम नाम का एक जगह है, जिस जगह पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ और बचपन वहां पर बीता, वहीं पर उनकी स्कूलिंग, पढ़ाई लिखाई स्कूल स्तर का हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि किस प्रकार का उस समय उनका परिवेश था, आसपास का माहौल किस तरह था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। यह अलग वाली बात है कि उनके परिवार का जिंदगी समान रूप से चल जाता था, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भी बहुत संघर्ष में बीता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि किस तरह से उनका बचपन जो है संघर्ष में बीता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने दिनचर्या के बारे में बताते हैं, जिस तरह से सुबह सूर्योदय से उठने से पहले वह सुबह उठ जाते थे और मीलों मील दूर जाते थे। उसके बाद उनका रूटीन था कि जो अरबिक मदरसा स्कूल है वहां भी जाते थे अध्यापन करने के लिए। उसके बाद कुछ धर्म, उसके बाद वे चले जाते थे अपना कुछ काम करने के लिए। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पारिवारिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छे नहीं होने के कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ आर्थिक जिम्मेदारी खुद से ले ली, मतलब कुछ धन का अर्जन मसलन करने लगे। जैसे पहले कुछ काम सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिस समय छोटे बालक थे, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का परिस्थिति था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत उस चीज को नहीं समझ पा रहे थे
कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में ये सब युद्ध वगैरह का घटना, लेकिन फिर भी वहां का कुछ आसपास का माहौल कुछ अजीबो तरीका का वहां पर था। उस समय एक प्रचलित न्यूज पेपर अखबार वहां पर चलता था, दीनामानी। तो उस दीनामानी में रामेश्वरम में जो न्यूज़पेपर आता था, तो उस न्यूज़पेपर में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित बहुत सारा इंफॉर्मेशन, खबर वगैरह कभी कभी छपता था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी रुचि था कि वह उस न्यूज़पेपर दीनामानी में कुछ खबरें देखा वगैरह करता था। तो अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सूर्योदय के बाद इमली का बीज चुनने के लिए चले जाते थे, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इमली का बीज वहां का जो प्रोविजन शॉप होता है, किराने का दुकान अगल बगल में, तो वहां पर जाके वे बेच देते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये समझ नहीं पाते थे कि इमली का बीज वे दुकानदार क्यों ले लेते हैं, लेकिन वहां पर इमली का बीज ले लेते थे और कुछ पैसे उन्हें मिल जाता था। मसलन एक आना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इमली बेच के कमा लेते थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि वह इमली का बीज से बेचकर किराने के दुकान में एक आना ही उसके जरूरत के लिए, उसके परिवार में कुछ सहयोग और जरूरत देने के लिए काफी था। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चले जाते थे। वहां पर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 के समय में। ये भारत को भी जो है मित्र राष्ट्रों में भारत के ना चाहते हुए भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है वहां पर कि भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। और भारत में यह फैसला ले लिया जाता है कि रामेश्वरम में जो रेलगाड़ी रुकती थी, अब वह रेलगाड़ी नहीं रुकेगी। तो वहां पर जो न्यूज़पेपर अखबार वगैरह उतारा जाता था रेलगाड़ी से, तो अब समस्या आ गया कि चलती ट्रेन में उस न्यूज़पेपर को फेंकना पड़ता था उतारने के लिए। तो इसीलिए उनका एक चचेरा भाई था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चचेरा भाई जिसका नाम था शमसुद्दीन, वह पेपर वहां से रेलगाड़ी से उतारने का काम करता था। तो उन्होंने ये अब जो है कि रेलगाड़ी नहीं रुकने के लिए एक ऐसे काम करने वाले का जरूरत पड़ा कि जब वो पेपर फेंकेंगे तो चलती ट्रेन से पेपर को रोकेंगे या पेपर को चुनेंगे और कलेक्ट करेंगे। तो इस काम के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को शमसुद्दीन ने रख लिया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो बालक था उनके साथ काम करने लगे। न्यूज़पेपर चलती ट्रेन से लोका करते थे और उसके बाद न्यूज़पेपर भी बेचते थे। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन काफी संघर्ष से गुजरा है। और एक महत्वपूर्ण बात, न्यूज़पेपर वगैरह चुनने बेचने के बाद वे स्कूल चले जाते थे। तो स्कूल के बारे में भी कुछ घटना का वर्णन किया है कि वहां पर अधिकतर मित्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो अधिकतर मित्र थे वह हिंदू धर्म में, जैसे कुछ ब्राह्मण वगैरह कुछ उनके मित्र थे। लेकिन वहां पर भी उन्होंने जात पात का कोई भी इस प्रकार का गहरा भेदभाव नहीं देखा। जात पात होने के बाद भी सब में उतना मित्रता और प्रेम और सहजता पूर्ण और आत्मिक मित्रवत व्यवहार और मित्रता था। तो यह बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को शायद हो सकता है कि बचपन की यह घटना ही है जो उन्हें इस जात पात और धर्म के पचड़े से बाहर निकाला और इस देश का सच्चा राष्ट्रभक्त बताया। एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक घटना भी बता देते हैं कि एक बार जब आप मुस्लिम के टोपी पहन के उस स्कूल में आगे के पंक्ति में बैठे थे अपने खास मित्र के साथ, तो उसमें एक टीचर आए थे। वह एक थोड़ा ब्राह्मण वेशभूषा में आए हुए थे, धोती वगैरह पहन के टीचर। तो इस प्रकार के जो दिखने वाले ब्राह्मण टाइप का दिखने वाले टीचर को अच्छा नहीं लगा कि आगे हिंदू के साथ एक मुस्लिम लड़का बैठा हुआ है और उसे पीछे बैठ जाने के लिए बोला। तो वह जब पीछे चला गया तो उसके दोस्त को ऐसा लगा कि उसके पीछे उसको वो पीछे बैठने के लिए बोले जाने के कारण उसका जो ब्राह्मण दोस्त था मतलब रोने लगा, वह रो पड़ा। तो यह बात देखकर भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उसके दिल में एक गहरा प्रभाव बाद में ये असर डाला। बाद में यह घटना जब स्कूल मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि एक टीचर ने इस प्रकार का किया, तो स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा, स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा उस टीचर को बोला गया कि आपने यह गलत किया है या आपके नैतिकता के विरुद्ध है। एक टीचर का धर्म नहीं है, एक टीचर का सभी विद्यार्थी समान है, सभी विद्यार्थी बराबर होते हैं। इस प्रकार का समझाया गया तो उस टीचर ने भी समझा और इस गलती का एहसास किया और फिर आगे से इस प्रकार का कोई भी शिकायत नहीं आया और एपीजे अब्दुल कलाम फिर आगे बैठने लगे। एक घटना और भी एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि एक बार उनके जो मित्र थे
वे एक बार अब हिंदू ब्राह्मण मित्र थे, अपने घर में भोजन के लिए बुलाए थे। तो जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनके घर भोजन के लिए गए तो उनकी पत्नी ने कि रसोई में उन्हें जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रसोई के अंदर गए तो रसोई में अंदर जाने का उन्होंने स्वागत नहीं किया, उन्हें बुरा लगा और अपने हाथों से खाना भी नहीं परोसा। तो एपीजे अब्दुल कलाम को थोड़ा शंका लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गया खाना खाने का तरीका में या खाना को साफ करने का तरीका में। लेकिन उसके दोस्त ने उसे इस बात का आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं मित्र। उसके बाद एक बार फिर उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कुछ हिचकिचा रहे थे, लेकिन उनके जो है अप्रोच करने के कारण, उन्होंने मनाने के कारण कि मित्र इस प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको अवश्य आना होगा। दूसरे बार जब भोजन करने के लिए गया तो यह देखकर भी उसे बहुत अच्छा लगा और आश्चर्यचकित हो गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की दूसरे बार उनकी मित्र के जो पत्नी थे उन्होंने ही उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसा और उसका स्वागत किया। तो इस प्रकार का जो घटना वे देखते हैं और रामेश्वरम जो गली का वर्णन, जहां पर रामेश्वरम का जन्म हुआ, बचपन गुजरा, वहां के बारे में वर्णन करते हैं। वहां के हिंदू जो धर्म के पुजारी हैं जिनसे अगाध प्रेम एपीजे अब्दुल कलाम का रहा है और काफी मार्गदर्शन हिंदू संतों ने भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में किया था। इस प्रकार के बहुत सारे घटनाएं वहां हुआ करती थी, जिस प्रकार से कुछ हिंदू देवताओं का जो डोली चलता था, उड़ता था, तो उसमें डोली में बनाने में कुछ जो शिल्पकार या लकड़ी के जो औजार लगते थे, तो वे सब औजार जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के परिवार ही बनाते थे। तो मिलजुल के हिंदू मुस्लिम मिलके बहुत सारे पर्व त्योहार और सहानुभूति पूर्ण जिंदगी जीते थे। तो ये सब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मनो मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव छोड़ा और यही कारण है कि बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक सच्चा देशभक्त बना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनके जो पिता हैं उन्होंने बहुत ही हायर डिग्री ऊंचा पढ़ाई तो नहीं किया है, लेकिन उसके पिताजी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं और ईमानदारी उनके पिताजी में कूट कूट कर भरा है। और उनके माताजी बहुत ही सादगीपूर्ण और सच्चाई और एक उनकी माता बहुत ही प्रेम करने वाली और दयालु माँ है। तो ये माता पिता से ये गुण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहता है कि स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर ये गुण आ गया, मेहनत करने का गुण, ईमानदारी का गुण, दया, सच्चाई और दूसरों से प्रेम करने के बारे में। ये सारी बातें कुछ बचपन की घटना के बारे में बताया है कि वे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करता है कि उनके परिवार तो ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इतना वह जरूर करते हैं कि हमेशा उसके परिवार में बहुत सारे लोग आए करते थे भोजन वगैरह करने के लिए, खाना खाने के लिए। कम से कम उनके परिवार के लोगों में जितनी संख्या है उनसे ज्यादा। इस तरह से फिर बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हो जाता है 1947 के बाद, युद्ध विराम हो जाता है, तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वे अपने माता पिता से कहते हैं कि हम अपने पढ़ाई, अब हमारा स्कूल का पढ़ाई हो चुका है, अब अपने आगे का पढ़ाई के लिए हम आगे जाना चाहते हैं, शहर की ओर जाना चाहते हैं, अब आगे का पढ़ाई, कॉलेज का पढ़ाई करना चाहते हैं। इसके बाद उसके पिताजी ने बहुत ही सकारात्मक और समर्थन करने वाला जवाब दिया। तुम अपने रास्ते को स्वयं चुन सकते हो, अब तुम्हें वो समझ विकसित हो गई है सही और बुरा का, अब तुम आगे बढ़ो। वहीं पर उसकी माताजी भी उनको समर्थन करते हुए कहती है कि क्या कभी किसी ने देखा है कि समुद्र में उड़ने वाली जो चिड़िया होती है कभी घोंसले में उलझ के रहती है या भारी भरकम घोंसले के अंतर गत ही सिमट कर रह जाती है? नहीं, बल्कि समुद्र में उड़ने वाले जो ऊंचाइयों पर उड़ती है वह घोंसले को छोड़ देती है और गगन की ऊंचाइयों को वह पा लेता है और गगन की ऊंचाइयों में उड़ता है। तो इस टॉपिक में इतना ही, बस ये टॉपिक का यही सार है। कुछ क्वेश्चन वगैरह इसमें जो टॉपिक में दिया है कि जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का घर कहाँ है, तो आंसर वहां होगा रामेश्वरम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में यह लिखा है कि वह किसके पास काम करता था, तो वह उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन के पास काम करता था। क्या करता था, तो पेपर
जो है पेपर चलती ट्रेन से कलेक्ट करने, रोकने का, चुनने का और पेपर बेचने का काम करता था और उससे कुछ पैसे कमाते थे। उससे भी पहले वह इमली का बीज टेमरिंड सी को बेचकर कुछ पैसे कमाते थे। एक आना, तो इसका भी क्वेश्चन है कि क्या पेपर से पहले किस चीज से वह मजदूरी कमाते थे। तो टेमरिंड सी, ये भी आंसर यहाँ पर होगा। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। जो एक बुक ऑटोबायोग्राफी है विंग ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा गया है। There may be a question that who is told missile man of India, that is Dr. APJ Abdul Kalam, and what is the recognition of Dr. APJ Abdul Kalam, that the recognition of Dr. APJ Abdul Kalam, that in 2002 Dr. APJ Abdul Kalam became the president of 11th president of India, and there may be question that what is the contribution of Dr. APJ Abdul Kalam. Then the answer will be that there are number of, and there is great contribution of Dr. APJ Abdul Kalam. Not only Dr. APJ Abdul Kalam gave the introduction and the environment of fraternity, brotherhood, patriotism, but also Dr. APJ Abdul Kalam made India the so much powerful, giving the contribution, inventing and making of missile. In this video, that's all. Thank you very much for being with us and watching our YouTube channel AK Studies Center. Please subscribe our YouTube channel AK Studies Center to get benefit in all the topics. In all the curriculum, school level, higher secondary school level, college level and competitive level, even the reasoning, mathematics, GS, English, speaking and all those personal development columns. Please share channels links to other students, other guys, so that also they can get benefit from us, and just support us, our AK Center and our NGO people, welfare foundation, the purpose to enhance the personality of the students and to help the students. Thank you very much. Jai Hind.